ओम रब्बुल आलमीन नमः। कुरान जो मैं खोल खोल के आपको आयतें बता रहा हूँ, 6 अक्टूबर 2016 मेरी मिराज यात्रा के बाद कुरान मैंने पढ़नी शुरू की और मैंने देखा कुरान सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब है। और अल्लाह कह भी रहे हैं एक जगह कि ऐ रसूल, इन्हें आप बता दो कि तुम्हारी पिटाई मैं करूं या अल्लाह से खाओगे। तो देखिए, बातें बहुत गर्म हैं मगर ये सामने आएंगी। रसूल के जिम्मे होता है सच बात बताना। रसूल की रक्षा भगवान खुद करते हैं। आज मैं पुनर्जन्म कैसे कुरान सर्टिफाइड कर रही है, आज मैं वो भी बताऊंगा आपको बाद में सवालों में। पुनर्जन्म का बहुत एक अच्छा सवाल आया हुआ है कि पुनर्जन्म कुरान, और कुरान जितनी मजबूती से पुनर्जन्म कह रही है वो आज मैं खोलूँगा। नेक्स्ट, और किताब वालों को जब सारी निशानियाँ ला के दे दोगे, सूरह बकरा, सूरह गौ माता, चैप्टर गौ माता कुरान का सबसे पहला और सबसे बड़ा। सूरह फातिहा जो है वह आरती है, जैसे हमारी ओम जय जगदीश्वरी होती है। इसीलिए अल्लाह कह भी दिए एक जगह कि हमने इनको बहुत बेहतरीन 7 आयतें दी जो बार बार पढ़ी जाएंगी और बड़ा अजमत वाला कुरान दिया। यानी अल्लाह खुद डिवाइड कर रहे हैं कुरान को और सूरह फातिहा को। और ये कई मौलाना कहते भी हैं कि जब इंसान ने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह से राह मांगी, तो अल्लाह ने एक कुरान दे दी कि ये लो राह। तो सूरह बकरा गौ माता जो सबसे पहला और बड़ा सबसे बड़ा चैप्टर है, 145। किताब वालों को सारी निशानियाँ लाकर दोगे तब भी वे आपके किबले को नहीं मानेंगे और आप भी अब उसके किबले की तरफ पलट नहीं सकते और ख़ुद उनसे एक दूसरे के किबले नहीं मानते। तो देखिए, सारी बातें जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि खुद भी एक दूसरे के किबले को नहीं मानते, ये केवल एक सनातन धर्मी है। क्रिश्चियनिटी में भी हैं कुछ जो चर्च का फ़र्क है, वो एक दूसरे को नहीं मानते, मगर वो फिर भी ले दे के एक सिंबल पे खड़े हैं। यहाँ खड़े तो हैं कुरान के ऊपर सब, मगर वही वो बात है कि आधे तो शिया सुन्नी से बंटवारा हो गया, फिर ये बन गए वो बन गए, कादियानी, अहले किताब, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, पता नहीं सूफियाना, कितने ही इसमें शिरक फ़िरके बन गए और इसमें एक दूसरे के किबले को नहीं मानते। और इल्म आ जाने के बाद फिर उनकी पसंद पर अगर तुम चले तो तुम्हारी गिनती भी बेइंसाफ़ों में होगी। तो अल्लाह कह ही रहे हैं, रसूल को तो बार बार अल्लाह कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी माँ की दुआएं भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी अगर तुमने ये जिहाद, इसको कहते हैं जिहाद, जो मैं अपनी इज्जत, आबरू, खा, परिवार, प्रतिष्ठा, जान की बाजी तो है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह 3 जगह गारंटी उठा रहे हैं कि इंसान जात से आपको कोई खतरा नहीं। तो इंसान से तो मुझे कोई डर नहीं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो पुलिस। तो अल्लाह कह रहे हैं कि बस आपने ये राह छोड़नी नहीं है। छोड़ोगे तो फिर जो गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन, अगर तुम वापस हटे तो तुम्हें बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, बड़े कटु वचन सहने पड़ेंगे, संसार तुम्हें कायर बुलाएगा और अपनों से ही दुर्गति होगी तुम्हारी। तो वही अर्जुन, वही कृष्ण, वही अल्लाह, वही रसूल, लड़ो लड़ो लड़ो। और नेक्स्ट, और जिनको हमने किताब दी है वे पहचानते इसको जैसे पहचानते अपने बेटे को, तब भी उनका एक गिरोह जानबूझकर हक बात छुपा लेता है। एक गिरोह कौन? सऊदी अरब। तो जिनको हमने किताब दी है वो इसको पहचानते हैं ऐसे जैसे अपने बेटों को। तो सऊदी अरब वालों को पता है रसूल आया हुआ है, सऊदी अरब वालों को बहुत अच्छे से पता है हमने धोखा दिया। इजराइल और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ 1500 साल पहले इनके तत्कालीन खलीफाओं का कि भाई इस तरह से इस्लाम को गफलत में डालो, हम एक बुखारी भेजेंगे, वो एक नया मतलब निकाल देगा, कुरान को भटका देगा, कुरान के मायने को। और सऊदी अरब ने अपने काबा की कमाई के लालच में एक गलत नरेशन, गलत इंटरप्रिटेशन दे दी कुरान की संसार को, उसके ऊपर चल पड़ा। नेक्स्ट, तेरा रब कहे वही हक है, बस तू उनमें ना हो जाना जो शक करते हैं। सिंपल, हर किसी को एक रुख तो करना ही पड़ता है, सो तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। देखिए कितनी अच्छी आयत है, अल्लाह क्या क्या कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। इस्लाम, सऊदी ने जो इसे बदनाम कर दिया, इस्लाम भी नहीं बोलना, सऊदी बोला जाएगा। सऊदी ने जो बदनाम कर दिया, इस्लाम तो अल्लाह का प्यारा दिन है ही, उसको खोल। हर किसी को एक रुख तो करना ही पड़ता है, सो तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते जाओ। जहाँ भी तुम रहोगे अल्लाह तुमको इकट्ठा जमा कर लेगा। अल्लाह तो बेशक हर चीज़ कर सकता है, तो अल्लाह इकट्ठा कैसे जमा कर लेगा? ये तो कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कादियानी। अल्लाह एक जगह इकट्ठा कर लेगा। जिस दिन ये सबको छोड़कर एक अल्लाह पे आ जाएंगे, अल्लाह इन्हें इकट्ठा जमा कर लेगा, मतलब एक हो जाएंगे। ये कुरान में आयतें भी आती हैं 34 बार, और तुम सबको लौट कर अल्लाह की तरफ ही आना है। ये सारे फिरके ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह दावे से कह रहे हैं तुम सबको लौट कर अल्लाह की तरफ आना है। तो ये लोग सोचते हैं जी मर कर ऊपर जाएंगे अर्श पे, वहाँ पर वो अल्लाह मिलेंगे। वो तो है ही, वो तो फैक्ट है, अल्लाह की बॉडी है, मैं देख कर आया हूँ। मगर तुम सबको लौट कर अल्लाह की तरफ आना है, यानी ऑल फिरके क्लोज, ऑल दुकानें क्लोज, ऑल मस्जिदें, ऑल जो भ्रम है, जो गलत फहमी है, वो सब क्लोज। लौट कर तुमको अल्लाह की तरफ ही आना है।
जिस तरफ और तुम्हारा नमाज के जिस तरफ भी तुमको भेजा, और जहाँ से और जिस जगह से तुम निकल चलो, जहाँ जाओ नमाज का अपना चेहरा अदब वाली मस्जिद के लिए करो। हक बात है कि तुम्हारे रब की तरफ से अल्लाह तुम्हारे किसी काम से बेखबर नहीं, ये भी सिंपल। और जहाँ से भी तुम्हारा गुजरो नमाज के लिए अपना रुख अदब वाली मस्जिद की तरफ कर लेना, और जहाँ भी रहो सबके सब अपने चेहरों को काबा वाली मस्जिद की तरफ करके नमाज पढ़ो, ताकि तुम लोगों को तुमसे झगड़ने की कोई हुज्जत बाकी ना रहे। मगर जो इनमें जालिम है उनकी बकवास तो जारी रहेगी। देखिए जो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं उनकी परवाह मत करो, और मैं करता भी नहीं। और किसी से भी मत डरो, सिर्फ डर मेरा रखो, ताकि तुम पर अपनी नेमतें मैं पूरी कर दूं और तुम हिदायत की राह पर जमो। तो देखिए कुरान है, इसमें कुरान में अल्लाह ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसी कमाल की, जो रसूल पे भी एप्लीकेबल हो रही हैं फॉर ट्रेनिंग बीच बीच में, और जो कौम को बोली जा रही हैं। तो अपना रुख एक मस्जिद की तरफ, काबा की तरफ कर लो, मस्जिद हरम की तरफ कर लो। यानी कोई किसी के फिरके को ना माने, सब एक अल्लाह को मानो। अल्लाह को जैसे ही मानोगे तो जो भी मस्जिद होगी अल्लाह की होगी, और उसका चेहरा आपका एक अल्लाह की तरफ हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारे बीच क्या ही भेजा हमने अपना रसूल, जो तुम्हारा अपना ही है, तुमको पढ़कर सुनाता है आयत हमारी, और तुमको साफ़ सुथरा करके सवार भी देता है, और किताब और दनाई की बातें सिखाता है, और ऐसी तालीम देता है जो तुम जानते भी ना थे। तो देखिए अल्लाह कहते हैं कि कितना अच्छा भेजा हमने रसूल, जो तुम्हें पढ़कर अपनी आयतें सुनाता है। तो पढ़कर जब आयतें सुनाता है तो इसका मतलब, जो मैं बार बार कहता हूँ, सऊदी ने धोखा दिया, पहले रसूल कर दिया बाद में किताब, जबकि थंब रूल है, पहले गीता बाद में कृष्ण, पहले रामायण बाद में राम, पहले कुरान बाद में मैं। ठोक के कह रहा हूं मैं दावे में सुप्रीम कोर्ट से कि कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है। कुरान के अंदर मेरे जीवन की हर बात मुझे लिखी मिली। तो क्या ही भेजा जो तुम्हारे बोझ उतार देता है, जो तुम पे से लदे हुए बोझ उतार देता है, जो तुम्हें अंधियारियों से निकाल कर उजियालियों में ले आता है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं कि मेरे जब इन बातों को माना जाएगा तो ये फिरके सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह वाली कौम ही गालिब आ जाएगी। क्या ही भेजा जो पढ़ पढ़ा कर तुमको सुनाता है, मेरी तालीम देता है किताब की। तो मोहम्मद साहब पढ़ते कहाँ थे? वो तो कहते मुझे नाजिल होती थी। तो इसमें तो कुरान में तो पढ़ना 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 आ रहा है, 43 टाइम्स आ रहा है, पढ़ के बताओ पढ़ के बताओ पढ़ के बताओ। खैर बस याद रखो मुझको तुम, बस याद रखो मुझको, मैं भी याद रखूँगा तुमको, और मेरा एहसान मानते रहो और मेरी नाशुक्री मत करो। तो मैं अल्लाह कह रहे मेरा एहसान मानते रहो, ठीक है, बड़ी सिंपल। ए ईमान वालों कुव्वत प्राप्त करो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये तो सब्र नहीं करते, ये तो मोहम्मद पे कुछ बोलते ही बम उड़ा देते हैं। कार्टून उसने बनाया तो वो कौन सी कंपनी फ्रांस में उड़ा दिया। ये तो कोई कुछ बोल दे इस निंदा पे, इस पे उस पे, कोई कपड़े कोई जूते कोई लेना कोई खाना कोई पीना, ये कहाँ सब्र करते हैं इस्लाम वाले। अल्लाह कह रहे हैं सब्र करो, अल्लाह बार बार कह रहे हैं सब्र करो। तो सब्र करो और नमाज से। और जो कोई भी मारा जाए अल्लाह के रास्ते में उसे मुर्दा मत को, बल्कि वह तो जिंदा है लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं चलता। तो देखिए मैं ठोक कर कहता हूँ, जो कोई मारा जाए अल्लाह के रास्ते में, मारा जाए मतलब मोहम्मद को छोड़ दिया, मोहम्मद वाली कौम, अल्लाह वाली कौम। जैसे ही मेरी खबर सर्टिफाइड होगी, मुझे सुप्रीम कोर्ट में मदद मिली, भारत सरकार ने, किसी इजराइल ने, मैं लगा पड़ा हूँ एम्बेसी है इजराइल सबको बता रहा हूँ, सऊदी अरब पे मुकदमे कर रहा हूँ। तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं कि आप केवल कुरान का इल्म मांगिए और हुकूमत का साथ। तो देखिए हुकूमत को ये भी जुड़ नहीं रही, मगर मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं रहा। मैं महातांडव कर रहा हूँ, बड़े बड़े शासन प्रशासन को मैं धमकियाँ दे रहा हूँ, ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो में लेटर्स में मुकदमे डाल रखे हैं मैंने मोदी सरकार के खिलाफ, मगर मेरा कहीं कुछ बिगड़ नहीं रहा, क्योंकि कुरान मेरी सेफ्टी कर रही है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह की जो कोई रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा मत को, अल्लाह के रास्ते में। मतलब जिसने, जैसे ही आपने मोहम्मद छोड़ा तो आपका एक पुनर्जन्म हो गया, आप अल्लाह के रास्ते में आ गए। आपने मोहम्मद जैसे ही छोड़ा, मुर्दा मतलब मदीना मतलब कबर, जैसे ही आपने मोहम्मद छोड़ा एक मरा हुआ व्यक्ति, तो आप अल्लाह के रास्ते में, आपको आप अल्लाह कह रहे हैं और उसे मुर्दा मत कहो। ये लोग कहते हैं मुर्दा, तो अल्लाह कह रहे हैं मुर्दा मत कहो, बल्कि वह तो जिंदा है। अल्लाह कह रहे हैं जिंदा है भैया, अल्लाह ने कह दिया। मैं जो बार बार कहता हूँ, ये कुरान है, कुरान मौलाना बच्चों का खेल नहीं, दिमाग फट जाएगा, खून जम जाएगा। ये कुरान है, इसको समझने के लिए बहुत वो चाहिए। तो लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं चलता। तो अल्लाह कह रहे हैं वो जिंदा है, तो जिंदा कैसे है? जैसे मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद को जैसे ही मरा हुआ माना, मदीना को एक मुर्दे को छोड़ा, डेड बॉडी को जैसे रिजेक्ट किया, एक अल्लाह पे लौट आए, तो अल्लाह कह रहे हैं तो वो जिंदा है। और ये बात आ भी रही है, हम जरूर आजमाएंगे तुमको खौफ और भूख से, और कुछ माल और जान के नुकसान से, और फलों की पैदावार के घाटे में भी। ऐसे मौके पर सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। तो देखिए जब ये मोहम्मद छूटेगा तो एक बवाल होगा, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा भारी बवाल होगा। उस वक्त अल्लाह कहते हैं हम तुमको आजमाएंगे इससे उससे,
तो वो सारी बातें जब खबर बनेगी तो उसके बाद संसार के बातें सामने आएंगी कि इसको पकड़ा जाए, छोड़ा जाए, क्या किया जाए इन बातों का। तो बातें हैं। देखिए, पुनर्जन्म के ऊपर मुझसे पूछते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो पुनर्जन्म को बार बार सर्टिफाइड करती है। अल्लाह 27 जगह कह रहे हैं, और जब हम पैदा करते हैं, जब एक को मार देते हैं दोबारा पैदा, दुनिया को मार देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, जैसे एक आदमी को मारना। तो अल्लाह कई जगह कह रहे हैं कि हमने कैसे तुमको अलग अलग जुबान, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग रंगों में बड़े तरतीब के साथ पैदा किया, हम तुमको एक दूसरी कौमों में पैदा कर देते हैं। पुनर्जन्म को अल्लाह इतने अच्छे तरीके से सर्टिफाइड कर रहे हैं। इसमें अल्लाह एक जगह ये भी कह रहे हैं कि बड़े काम की बात, और जो तुमसे पहले लोग हो चुके, जिन्हें जोतना बोना, देश को संवारना, जिनकी साइंस हाई थी, जो ताकत में हाई थे, जो संवारना बोना, जिनको हर चीज़ जिनकी अच्छी थी, उनके भी पास जब उनके रसूल आए और जब उन्होंने हक बात कही तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। यानी वो लोग हमसे ज़्यादा, उनकी साइंस थी, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे, हमसे ज़्यादा वो देश को संवार सकते थे। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में कई सभ्यताएं ऐसे निकल रही हैं जिनका वाटर सिस्टम, सीवेज सिस्टम आज की साइंस से ज़्यादा अच्छा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे साइंटिस्ट की इतना अच्छा इनका सिस्टम कैसे बना हुआ था, जबकि वो दबे पड़े हैं नीचे। तो अल्लाह कहते हैं कि उनको हमने ज़्यादा अच्छा दिया था, और जब उनके पास उनके रसूल हक बात लेकर आए, यानी वो लोग हक पे नहीं थे, वो लोग झूठ पे ही थे, अपनी अपनी इबादत उल्टी सीधी जैसे कर रहे थे। मगर अल्लाह कहते हैं कि जब वो हक लेकर आए तो उनकी कौम ने उनको दुत्कारा, हम नहीं तुम्हें मानते। फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह भी जुल्म नहीं करता, तुम्हें मारता नहीं, तुम्हें ख़त्म नहीं करता, अनलेस अनटिल, जब तक कि लोग अपने आप पर जुल्म खुद करना नहीं शुरू कर देते। जैसे वो फिलिस्तीन से गए और उन्होंने 1400 खेलते हुए, हंसते हुए, खेलते, खाते, गाते, नाचते लोगों को मार डाला, तो अपने आप पर जुल्म किया। तो अब इजराइल ने जुल्म करना शुरू कर दिया। इजराइल ने, उन्होंने 1400 मारे, इजराइल 1.5 लाख तो मार चुका होगा, चाहे वो गिनती आज की डेट में 60-70 हज़ार, 80 हज़ार बताते हो। अब वो 15 लाख और मार डालेगा, फिर ये उनके 15 लाख मार डालेंगे। तो अल्लाह कहते हैं तो लो, फिर अब तुम लो सारा न्यूक्लियर वॉर लो, तुम ख़त्म ही हो जाओ, जब तुम एक दूसरे को मानोगे नहीं। तो अल्लाह कहते हैं कि भाई मैं देता हूँ। देखो, वो जो पुराने लोग थे वो लोग हक पे नहीं थे ना। अल्लाह कह रहे हैं रसूल, तो अल्लाह देते सबको हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6 जगह आ रही है, अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि ना मुझे किसी की पूजा की ज़रूरत, ना मुझे किसी की इबादत की ज़रूरत। तो ये फिर कौन है इस्लाम वाले जो AK-47 ग्रेनेड गन लेकर एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, दुनिया को उड़ा रहे हैं, सिर कलम कर रहे हैं। तो बात वहीं लौट कर आती है पुनर्जन्म की। अल्लाह कहते भी कि जैसे मैं तुमको एक दूसरे की कौमों में पैदा करता हूँ, कैसे पलट कर। तो पुनर्जन्म को भी कुरान सर्टिफाइड कर रही है बहुत अच्छे से। आगे मैं आपको और बताऊंगा कुरान क्या है। सदा सुखी रहे।